तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो आज का वीडियो कोई भी मैं पजल या फिर कोई भी रीजनिंग का टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ये है 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS RRB ऑफिसर, दैट इज PO एंड असिस्टेंट, दैट इज क्लर्क। ठीक है, तो आज से मैं ये 60 डे प्लान 5 जून, मैंने बहुत ही ज्यादा, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं और शायद मैं शाम को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो है। मैंने 2 वीडियो और भी बना के रखे हैं पजल वाले, वो मैं बाद में अपलोड करूंगी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसी वजह से, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, जुलाई के 27 से आप लोग के एग्जाम IBPS RRB के होने वाले हैं। ठीक है, जुलाई 27 को एक है, बाकी बात सब अगस्त में होगा। IBPS RRB PO एंड क्लर्क। तो इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, एक स्टडी प्लान, क्योंकि अभी माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है लोगों का। अभी बहुत लोगों का तो SBI क्लैरिकल का मेंस का रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं। तो जो लोग SBI क्लैरिकल मेंस का एग्जाम का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो वो लोग का तो पढ़ाई बहुत ही अजीब चल ही रहा होगा और रिजल्ट भी कुछ टाइम में आ ही जाएगा। तो जो अभी बिगिनर हैं उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि जो SBI क्लैरिकल मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, वो लोग डिस्ट्रैक्टेड है, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने पाथ से, वो लोग उतना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बट जो बिगिनर हैं, उन जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, सेकेंड टाइम, या फिर जिनका एग्जाम नहीं निकला है, कोई भी जो सिर्फ फोकस्ड है IBPS RRB के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी बहुत ही अच्छा से फोकस से आप लोग पढ़ाई करिए, ताकि इसी साल, मतलब 1 को इसका फाइनल रिजल्ट आता है, सॉरी 1 को। ठीक है, 1 को 2026 में आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अगर आप RRB ऑफिसर या फिर असिस्टेंट बन जाते हैं, तो ये इस दिन आपके घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। और सोच के देखिए, बस 6 महीने का मेहनत लगेगा आप लोगों का और आप एक ऑफिसर बन जाएंगे। तो अभी से अगर ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखेंगे, तो ही पढ़ाई आप अच्छा से कर पाएंगे, चाहे आप बिगिनर हैं। इज इट पॉसिबल? यस, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड प्रिसाइज एंड सेलेक्टिव अबाउट योर स्टडीज। ओके, तो मैं एक छोटा सा स्टडी प्लान लेकर आई हूँ। अगर आप लोग, और इसके बाद में लास्ट वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टिप भी है, ठीक है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और एक्साइटिंग भी है। और ये तो इससे ज्यादा आपको क्या मोटिवेशन होने वाला मिलेगा कि 1 जनवरी 2026 को आप एक ऑफिसर या फिर आपका क्लैरिकल आप बन जाएंगे। सोच के देखिए, यही होता है, ये हर साल लोगों को पता नहीं होता है, बट सिर्फ 6 महीने में आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले RRB के एग्जाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। IBPS RRB ऑफिसर और असिस्टेंट, इसको हम लोग PO भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्लर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पहले हम लोग एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑफिसर्स के लिए, PO के लिए प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स आपका अगस्त में है, ठीक है, मेंस आपका सितंबर अक्टूबर टाइप में हो जाएगा, और नवंबर या दिसंबर में, नवंबर लास्ट तक आपका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, ऐसे, और दिसंबर छोड़ के फाइनल रिजल्ट आपका आ जाता है 1 जनवरी को। ये हर साल आता है ये रिजल्ट शाम को, तो हर साल इस दिन लोगों के घरों में सेलिब्रेशंस होता है। क्या पता इस साल आपके घर में हो, मतलब 2026 में। यही मेहनत से, यही माइंडसेट से आप लोग पढ़ाई करिए, और ताकि आपके पास सैलरी भी आ पाए और आप जो चाहे वो कर पाए, जो चाहे वो खरीद पाए। ठीक है, अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए। तो उसके लिए चलिए, ये मैंने बता दिया ऑफिसर के लिए। और ये है आपका असिस्टेंट, दैट इज क्लर्क। ठीक है, क्लरिकल में, यहाँ पर क्लरिकल लेवल में प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। अब इसके बाद में हमने एग्जाम के बारे में फॉर्मेट तो देख लिया। हम लोग को 3 एग्जाम मेंस ऑफिसर में देने होते हैं, असिस्टेंट में बस 2 देने होते हैं। तो ये तो आपका
थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर आप लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। और ये बैंकिंग एग्जाम के लिए मतलब इसका लेवल जो है इजीएस्ट माना जाता है एज कंपेयर टू आईबीपीएस के और सारे एग्जाम जो होते हैं, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, आरबीआई का तो अलग ही लेवल होता है, बहुत ही हाई। और नाबार्ड, जो भी जितने भी इस पैटर्न बेस्ड पर एग्जाम होते हैं सबसे इजी इन एग्जाम्स को माना जाता है। इजी मतलब कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, ओके। और ऐसा भी नहीं कि फेक, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या आते हैं सब्जेक्ट्स। इंग्लिश आता है क्या? जी नहीं। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं बस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं, ईच 1 मार्क्स के, और मार्क्स होते हैं 40 क्वेश्चंस रहते हैं। और इसके साथ साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ, उसमें भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम यहाँ पर 45 मिनट्स ही होता है और टोटल क्वेश्चंस 80 हो जाते हैं। 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं 45 मिनट्स में। और मैं कट ऑफ भी बता दूं, इस वीडियो में बताऊं या फिर अगले वीडियो में? लास्ट 5 to 6 ईयर्स के कट ऑफ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में बता दूंगी, उसका भी आपको जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप एग्जाम पर फोकस करिए। और तो ये हमने प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर बता दिया आप लोगों को, मेंस का मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। मेंस का बाद में देखते हैं, बट पढ़ाई हम लोग प्रीलिम्स और मेंस एक साथ लेके चलेंगे। मेंस में मैं बता दूं क्या क्या आता है। मेंस में अभी मैं बता देती हूँ। मेंस में इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है, और उसके साथ में क्वांट रहता है, और उसके साथ में रीजनिंग भी रहता है, और उसके साथ में एक और सब्जेक्ट जो अलग जुड़ता है वो होता है कंप्यूटर, ओके। तो ये ऐसे करके होता है स्ट्रक्चर। टोटल मार्क्स 200 के आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में, मेंस के बारे में, ओके। तो 60 डे प्लान, आज है 5th ऑफ जून, मैं 60 डेज लेके चल रही हूँ। 5th ऑफ जून, जुलाई, 5th ऑफ जून, 60 डे प्लान कैसे हो गया भाई? 5th जून, 5th जुलाई, 5th अगस्त, हाँ ठीक है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कितना कम टाइम बचा हुआ है। ओके ओके। तो ये 60 डे को मैं लेके चल रही हूँ 20 में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो इसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, इसको मैंने ये 20 डेज को फेज वाइज डिवाइड कर लिया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 से 20 पहला दिन आज मान लीजिए, आज तो नहीं हो पाएगा, 6th ऑफ जून से आपको मानना होगा फर्स्ट डे। बेसिक्स पर ध्यान देंगे, ये 20 दिन सिर्फ बेसिक्स, सब सब्जेक्ट के बेसिक्स पर। फिर यहाँ 21 to 40 डेज हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी पर देखेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे जितना हो सके। और फेज 3 में होगा 41 to 60 डेज, या फिर जब तक एग्जाम आपका होगा। 27 जुलाई है तो आपके पास और टाइम कम बचेगा, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, तो फॉर्म का वेट मत करिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए। बहुत पढ़ना होता है बाय द वे, प्रीलिम्स में से नहीं निकलता, मेंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पर ऐड नहीं किया ना, करंट अफेयर्स भी होता है, ओके। तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें हम लोग इसको, ये जो हमने डिवाइड किया इसको हम लोग इलेबोरेटेड वे में देखते हैं, ठीक है। फेज 1 है बेसिक्स, और इसमें आपको जितना हो सके मेहनत से, जितना हो सके आपको सारे अपने बेसिक्स को क्लियर करना होगा डेली, ठीक है। 6 आवर्स स्टडी, 5 to 6 तो 5 तो नहीं, 6 आवर्स तो आप लोग को करना ही होगा। इसको थोड़ा सा मैं आगे और भी बताऊंगी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? सिंप्लीफिकेशन होता है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन इज द इजीएस्ट आई वुड से। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसके क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस डेली। ज्यादा करने का अभी आप कर सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग हो गया, डीआई अलग हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, 5 क्वेश्चन का डिवीजन देखिए, ये 5 आता है,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आते हैं, और क्वाड्रेटिक में भी 5। नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों में से कोई एक आता है। ओके, 5 5 10 5 15 15 क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं। ठीक है, 15 हो गए। 40 क्वेश्चंस आते हैं ना क्वांट में। मैं मार्क्स का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। डीआई, अब डीआई 2 से 3 डीआई आता है। ठीक है, 2 डीआई आ गया तो यहाँ पर आपका 10 नंबर, 5 क्वेश्चन ईच होते हैं डीआई के मैथ्स में। ओके, अगर 2 डीआई आया तो 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए 25 क्वेश्चन। ठीक है, और ये अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट है ये सब बेस्ड पर एक एक क्वेश्चन आता है। जैसे रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, एसआईसीआई से 1 या 2 क्वेश्चन आ गया, डिफर करता है। ओके, ये श्योरिटी नहीं होता कि कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफर करता है। एक एक क्वेश्चन ऐसे करके 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी होते हैं। कितना हुआ? 10 20 30 35 35 हो गया। कभी कभी डीआई बढ़ा देता है और कभी कभी इधर अर्थमेटिक के ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी आपका एक एक्स्ट्रा डीआई दे देगा, डीआई एक्स्ट्रा दे देता है। और बहुत रेयर, तो रेयरेस्ट केस होता है कि 15 अर्थमेटिक देता है। ठीक है, ऐसे तो श्योर नहीं होता, हर शिफ्ट में अलग होता है, बट ये 15 क्वेश्चन तो श्योर ही होते हैं आपके। ठीक है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो। अब रीजनिंग में देखते हैं। सिलॉग्स 5 क्वेश्चन, श्योरिटी 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। अल्फा न्यूमेरिक ये भी एक होता है टॉपिक। डायरेक्शन सेंस से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आएगा तो 5। पजल जो है वो 3 पजल आते हैं। 3 पजल मतलब हर पजल ईच मार्क्स कंटेन करता है 5 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गए। 15 नंबर, 15 20 25 30 31 हुआ, और 31 के बाद में ये 5 36, और एक एक्स्ट्रा ऑड वन आउट। और फिर वो जो अल्फाबेट्स रहता है, जैसे कोई वर्ड दे दिया उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड से डिक्शनरी में जो होता है वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स को एक बार बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। पजल के लिए मेरे चैनल पर जितने वीडियोस हैं आप लोग, मैं हर टाइप का पजल आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ एक एक करके। पहले आप लोग बेसिक्स क्लियर करेंगे, जो भी बिगिनर है पहले आप लोग बेसिक्स क्लियर करेंगे। ये 6 आवर्स आपको ज्यादा देने पड़े तो भी आप लोग दीजिएगा। ठीक है, फेज 1 1 से 20 दिन का था ना, वो 1 से 20 दिन में आपको ये सब करने हैं, 20 दिन में। और इसके लिए भी कैसे पर डे क्या क्या करना है वो मैं वीडियो के एंड में मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो ये 2 चीज आप लोग को करते रहना है, करते रहना है, जितना प्रैक्टिस हो सके करते रहना है। और ये तो आप करेंगे ही, और डेली करंट अफेयर्स बस 30 मिनट्स, अभी 20 दिन तक जो है वो 30 मिनट्स तक आप लोग देखेंगे। और आप लोगों को कितने दिन का करंट अफेयर्स लेके चलना है? 6 मंथ्स। दैट मीन्स जनवरी से लेके चलेंगे, जनवरी से मार्च से लेके चलिए, एग्जाम उस टाइम तक है। लास्ट 6 मंथ मेंस एग्जाम के, जो मेंस एग्जाम का मंथ है उससे 6 मंथ्स पहले का, 6 मंथ्स पहले तक का पूरा आपका कवर होना चाहिए। आरआरबी में 6 मंथ्स तक का आता है। ठीक है, तो आप लोग को 1 से 20 दिन तक ये पूरा अपना बेसिक्स पर ध्यान देना है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। आप कोई भी एक टीचर का वीडियो उठाइए क्वांट के लिए चैप्टर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे इसके लिए मैं बताती हूँ। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दिया, और मैं बताती हूँ। पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड 3 वीडियोस तो आप लोग देखेंगे ही देखेंगे। हर एक टॉपिक का कम से कम 3 वीडियोस देखिए। ये 20 दिन आप लोग को बस यही करना है। ओके, और अगर आपको आप थोड़े से बिगिनर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीक में 1 मॉक इन 20 दिनों में दे सकते हैं। 1 मॉक वीक में। ठीक है,
1 वीक मॉक एक आप दे सकते हैं। फेज 2 हो गया डे 21 to 30, ये 10 दिन, और ये 20 दिन को भी हमने 10 दिन में डिवाइड कर लिया है। जब यहाँ पर हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग प्रीलिम्स का मॉक डेली देंगे, क्योंकि अब हम लोग अपने स्पीड पर काम करेंगे, क्योंकि 20 दिन में जितना पढ़ना था बेसिक्स को हमने क्लियर कर लिया है, और बीच बीच में भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी छोड़ देंगे, लेकिन पूरा बेसिक्स आ जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद में हम लोग यहाँ प्रीलिम्स का मॉक डेली लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लेवल उतना ये नहीं होता, बट विद इन टाइम लिमिट आप सोच सकते हैं 45 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व 80 क्वेश्चंस। तो कितना ज्यादा फास्ट आपको होना है। तो ये फास्ट कैसे आप लोग हो पाएंगे? आप लोग हो पाएंगे प्रीलिम्स का मॉक डेली लगा के, प्रैक्टिस करके, और सिर्फ मॉक लगा के नंबर देख लिए कि हाँ मेरा 85 में 49 आ गया है आउट ऑफ 80, बस। फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे 54 आ रहा है 80 में, बस बस बस, मेरा इम्प्रूवमेंट तो पक्का, मेरा तो हो ही रहा है। कुछ नहीं हो रहा है जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसमें आपको अपने 1 घंटा देना पड़ेगा। ये तो 45 मिनट्स का रहेगा, लेकिन आपको इसको एनालाइज करने में 1 से 1.5 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप लोग एक बार देने लगेंगे, आप लोग का बेसिक्स आप लोग एक बार खुद से कर लेंगे, उसके बाद मॉक देंगे, ठीक है। पहले बेसिक्स किए, फिर मॉक दिए, और मॉक में जो नहीं बना ना उसके टॉपिक्स को नोट करेंगे। मान लीजिए मॉक में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं बना, तो आप क्या करेंगे? अब उस टाइम में बस देख लिए नहीं बना, हो गया नहीं। अब उस प्रॉफिट लॉस का जो आपने वीडियो देखा था ना, 3 वीडियो करके मैंने देखने बोला, आप उसका कम से कम 5 से 6 वीडियो देखेंगे क्वेश्चंस वाले, और उसके बाद में आप उसको सॉल्व करेंगे। डीआई तो आपको डेली करना है, वो मैं आपको डेली टारगेट का भी मैं बता दूंगी क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे करना होगा। और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेंस लेवल रीजनिंग। मेंस का थोड़ा हाई लेवल रीजनिंग और क्वांट भी आपको स्टार्ट कर देना होगा। वीडियोस देखिए, या फिर आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आपको खुद से कर पा रहे हैं तो आप वो करिए। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है। ओके, और करंट अफेयर्स अभी से आप डेली स्टार्ट करिए। कम से कम लोगों के तो सर लोग के 1 आवर के वीडियो होते हैं, तो 1 आवर को अगर आप 1.5 का अगर स्पीड में भी देख लें तो चलेगा, ठीक है। बट डेली 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 क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आपको डेली देखना ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रीलिम्स का मॉक 5। ये 10 दिन है ना, 31 से 40वां दिन में जो भी 10 दिन रहे उसमें 5 मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा मेंस पर भी जा रहे हैं, ठीक है। फिर मेंस के 3 मॉक टेस्ट, फिर डीआई भी देख पर ज्यादा फोकस करना है। इनपुट आउटपुट मेंस लेवल वाले, कोडेड पजल मेंस लेवल वाले, ये सब एक एक करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। डेली डेली एक एक आप ये दीजिए, उसके बाद एक एक ये करिए। एक करने में भी आप लोग को 1 घंटा तो लगेगा ही, 30 मिनट तो लगता है, इससे आप करना पड़ेगा। ओके, और कंप्यूटर के बेसिक से स्टार्ट करिए, और करंट अफेयर्स जो डेली आप करना स्टार्ट कर दिए हैं वो आप करते रहिए। आपको स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स देखना है। मैंने यहाँ भी लिखा नहीं था, बट मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट डे से आपको एटलीस्ट, अभी आप फर्स्ट डे देख रहे हैं तो 30 मिनट के कोई भी सर का वीडियो देखिए करंट अफेयर्स का, दैट विल बी हेल्पफुल। हमारा 40 दिन हो चुका है। अब उसके बाद में एग्जाम के लेवल में आना है। 41th डे टू 50 डे जो भी रहे, फुल मॉक मॉर्निंग में सुबह सुबह देना है। उसके बाद में लास्ट 6 मंथ्स के जो मंथली जो आते हैं उसको रिवाइज करिए, या फिर वीकली रिवाइज करिए। आप करंट अफेयर्स आपको करना होगा, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स करना होगा। उसके बाद क्या है, एक मेंस का सेक्शनल मॉक देना पड़ेगा। एक बार क्वांट का दीजिए, एक बार रीजनिंग का दीजिए, ऐसे करके सेक्शनल मॉक लगाना होगा और उसको एनालाइज करना होगा। एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉक टेस्ट भी दे के छोड़ना नहीं है, एनालिसिस करना है लास्ट डे तक तो नहीं बोलेंगे, हाँ लास्ट डे तक आपको अपने एग्जाम के मॉक का एनालिसिस करना है।
भूलना नहीं है, ठीक है, लास्ट डे तक। और कुछ कुछ चैप हो जो आपको यहाँ तक अगर आप करेंगे ना तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आप लोग करके देखिएगा। डे 51 टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम है तब तक डेली मॉक टेस्ट, डेली 2 से 3 स्टार्ट हो जाने चाहिए। 2 से 3 मॉक टेस्ट, 45 मिनट्स तो लगेगा। एक मॉक टेस्ट दिया, 45 मिनट्स, 1 घंटा भी नहीं लगता। 8 बजे बैठे, चलो 9 बजे, 9 बजे बैठे, 9:45 में मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। 15 मिनट आप रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में 10 बजे से लेके क्या करना है, 11 बजे तक पूरा एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद में जो भी क्वेश्चन इस टाइम में, बस देखना ही तो नहीं है, एनालिसिस में तो जो नहीं बना वो आप लोगों को पता चल जाएगा। उससे रिलेटेड, वो टॉपिक का रिलेटेड वीडियो को ये 1 घंटा में देखने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप लोग 11 बजे उठे, 11 बज गया दोपहर का, फिर आप 11 बजे से नहीं तो कम से कम 12 बजे से एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, 12 से 12:45 तक, ठीक है। 12 से 12:45 तक मॉक दिया, 15 मिनट रेस्ट किया। उसके बाद में 1 बजे से 2 बजे तक आप पूरा एनालिसिस करिए। उसके बाद खाना वाना खा के शाम को एक मॉक दे दीजिए, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। जितना मॉक हो सके, जितना मॉक हो सके आपको देना है और एनालिसिस करना है, मॉक देना है, एनालिसिस करना है। बचे हुए टाइम में सुबह सुबह मैंने 9 बजे से बोला था, 9 बजे के पहले करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए एग्जाम के लास्ट लास्ट में, ठीक है। बस यही करना है, देख सकते हैं। करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है जब प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ जाए, यानी कि 10 दिन बचे रहेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के। बट एक बार 30 मिनट्स में अपना रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना है, माइंड से हटना नहीं चाहिए करंट अफेयर्स का। तो थोड़ा सा आधा घंटा हम लोग इस टाइम में, हाफ एन आवर बस देखेंगे करंट अफेयर्स, 1 घंटा भी नहीं देखेंगे, करंट अफेयर्स देख लेंगे। किसी को पीडीएफ से होता है तो पीडीएफ सॉल्व कर, ओके। तो ऐसे करेंगे हम लोग। और उसके बाद में बस यही करना है, 2 से 3 वीडियो मॉक टेस्ट, वीडियो मॉक टेस्ट, यही करना है। और फिर जब एग्जाम डेट रहेगा एग्जाम दे के आना है। और बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ये तो पूरा 60 डे प्लान हो गया, हम लोग डेली क्या करें, डेली टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, उस उनके लिए मैंने वो भी लेके आई हूं मैं, ठीक है। डेली टारगेट करंट अफेयर्स आपको 1 आवर देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको डेली 1 आवर करंट अफेयर्स आज के दिन से देना पड़ेगा। आप लोग प्रॉमिस करिए खुद से कि आप लोग डेली देंगे। इन सारी चीजों को डेली सॉल्व करना होगा, डेली। क्वांट के 10 क्वेश्चन, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस करने होंगे, 20 भी कर सकते हैं, आपका मन है तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। फिर क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज में मिसिंग आते हैं और रॉन्ग नंबर आता है, तो रॉन्ग नंबर पर ज्यादा फोकस करिएगा, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके 10 क्वेश्चन डेली, पीडीएफ बहुत सारा अवेलेबल है, वहां से करिएगा। और डीआई, डेली 2 DI लगाइए प्रीलिम्स के। फिर जब 20 दिन के बाद जब मेंस स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में मेंस के डीआई लगाइएगा, ठीक है। और ये अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज 5-5 क्वेश्चन नहीं, अभी तो आपको स्टार्टिंग में तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे ना, तो जब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन लगाइए, मैं 5 लिख दी हूँ, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन लगा लीजिए एक दिन में। 10 टॉपिक्स हैं मैथ्स में, देखिए SI CI, मेन बता रही हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, फिर जाके टाइम एंड वर्क, एवरेज, और क्या है, बोट एंड स्ट्रीम तो नहीं, बोट एंड स्ट्रीम इसी टाइप का हो जाता है तो उसके लिखने की जरूरत, 1 2 3 4 5 6, और क्या था, परसेंटेज, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, वो भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। और भी 2-3 टॉपिक मैं भूल रही हूँ, तो ये टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को अगर आप अभी से 60 डेज है ना, सोच के देखिए, हर एक टॉपिक को अगर आप 2 दिन देते हैं एक टॉपिक को पढ़ने के लिए,
2 दिन 2 दिन में भाई मैं पूरा 2 दिन पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, आप लोग को बहुत कुछ करना है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं शुरू से बता रही हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स का 1 घंटे का वीडियो लेक्चर देख के खत्म करेंगे। जिनको पीडीएफ करना है वो पीडीएफ करेंगे, 1 घंटा आप लोग को हो गया। उसके बाद में ये क्वांट के क्वेश्चन, डीआई क्वेश्चन, ये सब सॉल्व करने में आप लोग एक बार कम से कम बस यहाँ तक सिर्फ सॉल्व करने में मैं बता रही हूँ। मैं आप लोग को टाइम बता दे रही हूँ, कितना कम टाइम तक अभी आप करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। यहाँ से लेके ये चीज तो सॉल्व करने में आपको कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे, बस 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद में ये अर्थमेटिक के जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स को आप अपना सीरियल वाइज डिवाइड कर लीजिएगा। पहले परसेंटेज, फिर जाके प्रॉफिट लॉस, फिर SICI, फिर ऐसे करके होता है। तो जो भी रहे उसके उनके टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। पहले इधर का भी देख ले कितना टाइम लगेगा, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट होता है ये, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये पजल 5 कोडिंग डिकोडिंग 5 पजल्स यानी कि 15 क्वेश्चंस हो गए। ये 5 कोडिंग डिकोडिंग मतलब 15 क्वेश्चंस हो गए। डायरेक्शन सेंस 5 डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन यानी कि उससे रिलेटेड आपको, जैसे मैं पजल सॉल्व करवाती हूँ ना, एक पजल करवाती हूँ उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे ही आप लोग को 5 पजल सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व पजल नहीं सॉल्व करना जिसमें 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हो गए, नहीं, 5 पजल्स उठाने हैं, 5 कोडिंग डिकोडिंग उठाना है, 5 डायरेक्शन सेंस उठाना है, 5 ब्लड रिलेशन उठाना है। ठीक है, ये उठाना है। इसको करने में आपको कितने टाइम लगेगा 40 मिनट्स। 40 मिनट्स बहुत है, या फिर आप एक 20 मिनट का एक सेक्शनल मॉक दे लीजिए। अगर आप ऐसे दे देंगे तो आप लोग का ये प्रैक्टिस के टाइम को मैं बता रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडी। ठीक है, मान लीजिए 20 नहीं 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज आपको लगेगा ये करने में। तो 30 मिनट्स का क्वांट प्रैक्टिस हुआ, 30 मिनट्स में आपका रीजनिंग प्रैक्टिस हो गया 1 घंटा। 1 घंटा बस प्रैक्टिस किया आपने। उसके बाद में ये प्रैक्टिस बाद में, अब पहले ये सब चैप्टर्स तो पढ़ लें। तो इन सब चैप्टर वाइज खुद को, जो आगे के 20 दिन है उसमें 1-1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा आप लोग जितना ज्यादा दे पाए, इसमें भी 1 घंटा 2 घंटा जितना ज्यादा दे पाए आप लोग देंगे। तो ये करने में बस 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा टाइम। और ये क्विजेज होते हैं एरर डिटेक्शन के, या फिर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश के दे दीजिए। डेली है हिंदू एडिटोरियल तो देखिए, क्योंकि मेंस में इंग्लिश आता है। एनालिसिस वीडियो लेक्चर जिसका भी देखना है, या फिर आप द हिंदू खुद पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा करने में आपको 1 घंटा देना चाहिए। और ये एक मॉक टेस्ट, और इसका एनालिसिस करने में मतलब टोटल इस मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस 2 घंटा। इसको आप 1-1 घंटा रखिए, 2 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल सब तो पढ़ना है, 1-1 घंटा ही करिए जो टॉपिक को दे रहे हैं उसको। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये 7, 6 और 7 आवर्स ऐसे आ रहे हैं। बट आप थोड़ा सा कम ज्यादा करके 6 आवर्स अब भी अगर आप टान पाए तो डेली, बट डेली आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। आप खुद काउंट करके आपने देखा, ठीक है। तो ये आप लोग का डेली टारगेट होना चाहिए। और जब एग्जाम पास आ जाए, दैट इज 50th डे या फिर 40th डे, जब आप लोग का ये टॉपिक्स हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे, बस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने होंगे, तो आप 15-15 क्वेश्चन लगाएंगे। और ये सब के अलावा आप लोग मॉक टेस्ट पर ही पूरा फोकस करेंगे। तो आई होप ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मैंने बहुत बोल दिया आज। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत किया है। अगर आप लोगों को समझ में और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक करिएगा। चैनल को मत लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप मैंने जैसे बताया है आप लोग ऐसा करेंगे ना,
तो बहुत फायदा होगा। और आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सिर्फ आरआरबी का एग्जाम का बात है। अगस्त के बाद में, अगस्त लास्ट से ही आईबीपीएस, क्लरिकल आईबीपीएस, पीओ का भी एग्जाम आ जाएगा। अगर इस टाइम में, इस गिवन टाइम में आपका प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स में के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, मेंस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए डेली। मैंने वही जो बोला वही बोला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।